सबसे पहले जब हम पढ़ाई करते हैं तो मम्मी पापा हमको बताते हैं भाई सबसे इज्जत का काम जो है ना आईएएस है, यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर लोगे तो तुम बस जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, कलेक्टर बन जाओगे। हमको सिखाया गया असलियत में कलेक्टर पब्लिक सर्वेंट होता है, जनता का नौकर, जिले का सबसे बड़ा नौकर होता है वो। लेकिन आपके दिमाग में क्या डाला कि वो जिले का मालिक होता है ना? आपने यही सुना है ना अपने आसपास के लोगों से। एलिट लोग ना, वो जो नेता लोग हैं वो वहां से बात को, मैसेज को भेजते हैं और वो यहां महाराष्ट्र में भी पहुंची, वो हमारे हरियाणा में भी पहुंच गई ये बात कि वो जिले का मालिक होता है। मालिक नहीं होता, वो जिले का सबसे बड़ा नौकर होता है असल में। उसको बड़ी गाड़ी मिलती है, उसको बड़ा बंगला मिलता है, वो अलग कहानी है। उस गाड़ी के लालच में ही वो आपको इंजेक्शन लगाने की जबरदस्ती कर सकता है कि वो गाड़ी ना छिन जाए, अगर जो उसने ऊपर के वालों की बात नहीं मानी तो। वो नौकर चाकर और वो तनख्वाह निकल गई हाथ से तो पल्ले कुछ नहीं ना उसके, उसको कुछ आता ही नहीं करना, उसको सिर्फ रोब झाड़ना आता है, क्योंकि ट्रेनिंग में यही सिखाया गया है। उसको आज नौकरी छूट जाए, उसको अपने गले पे ना बिठाएं हम। चोर वो, डकायत वो, सौदेबाज वो, हफ्ताखोर वो, और समाज से मिलने की उसमें अकल नहीं, सेल्समैन भी बनने लायक नहीं है वो। क्योंकि वो अगर जो यूपीएससी का पेपर क्लियर कर लिया है ना, इसका मतलब ये है कि अगला 20-20 घंटे पढ़ा है, 40-16 घंटे पढ़ा है, 14-14 घंटे पढ़ा है। जो आदमी 14 घंटे पढ़ा हो और बाकी का टाइम सिगरेट पिया, दारू पिया और सोया हो, वो आदमी समाज में कभी निकला ही नहीं, उसको समाज की प्रॉब्लम से लेना देना कुछ नहीं है। क्यों भैया? जो बच्चा समाज में है ही नहीं, निकला ही नहीं है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए पहली कंडीशन है कि बच्चा समाज से कटा हुआ होना चाहिए। वो इतना पढ़ा लिखा हो, वो इतना पढ़े, वो इतना पढ़े कि समाज में जाए ना। समाज में चला गया तो समाज की लिहाज करनी पड़ेगी, इसलिए वो पहले अपना जोर लगाता रहे। फिर उसको ये यकीन दिलाया जाता है कि यू आर प्रिविलेज्ड, यू आर स्पेशल, तुमने इतनी मेहनत की है, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया था उस दौर में जब तुम फेल हो रहे थे, 2 चांस में फेल हुए, 3 चांस में फेल हुए। तो जब समाज का कोई आदमी तुम्हें बचाने नहीं आया तो टू हेल विद द समाज। और फिर वो अपनी ट्रेनिंग में पक जाता है कि अब इनका घर कुड़की हो रहा हो, इनको कोई पुलिस वाला लठ मार रहा हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। क्या करें? आदेश है, पालन तो करना पड़ेगा, नियम है, पॉलिसी मैटर है, मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर बात करो, हमारा कोई नहीं। इससे फालतू नहीं आती बात करनी उसको ना, है ना? जाओ कभी डीसी से बात करने। कभी गए हैं आप में से कोई लोग? गए हैं? 2, 3, 4, 5 कुछ गए हैं। चलिए मैं आपको उसके बात करने का पैटर्न बताता हूं। डीसी के बात करने का, वो मेज पर बैठा होगा, नीचे गर्दन रखेगा, हाँ बोलो क्या बात, एक बार देखेगा, बताइए, फिर नीचे लग जाएगा। कभी आंख में आंख डाल के बात नहीं करेगा वो, कभी भी, है ना? वो ऐसे दिखाएगा जैसे बहुत बिजी है, वो ऐसे दिखाएगा जैसे बहुत इंटेलिजेंट है और हम बेवकूफ हैं। वो मालिक को बेवकूफ कहता है, मतलब साबित करने की कोशिश करता है। तुम फिर वहीं आते हैं जहां से चले थे, जैसा है वो ठीक है, पड़ा रहने दो, है तो नौकरी ना। अब जनता सरकार मोर्चा का यही है, जनता ही सरकार है, जनता ही मालिक है। हमारा तो लोगो यही है, हम बताते हैं कि हम मालिक हैं भैया। आने वाले टाइम में अगर जनता सरकार मोर्चा के लोग ईमानदारी से अगर इस समाज के अंदर स्थापित होकर लोगों को समझाने लगे, यकीन मानिए एक टाइम आएगा कि जब जनता आएगी तो डेप्यूटी कलेक्टर खड़ा होगा, क्योंकि मालिक आया है और वो नौकर है। अभी उनको इस लेवल पर उनकी औकात बतानी है। आखिरी तो काम अपना यही है कि गांव का गरीब से गरीब, थोड़े पैसे वाला व्यक्ति भी, थोड़ी जमीन वाला व्यक्ति भी जब डेप्यूटी कलेक्टर को यह बताएगा कि तुम्हारे नियम, तुम्हारे कानून तब तक कानून है जब तक मैं मानता हूं, अगर मैं कोई कानून मानने से मना करता हूं तो तुम्हारी कोई जबरदस्ती चलनी नहीं चाहिए। भाई यहां बैठे हैं हम लोगों को अपनी व्यवस्था चलाने के लिए हम नियम बनाते हैं, हम बनाते हैं तो हम मानेंगे ना। जब हमने कोई नियम बनाया ही नहीं है, तुमने सरफेसी एक्ट बना दिया हमसे पूछे बिना, हमारी राय लिए बिना, तो हम उसको कैसे जबरदस्ती मान लें?
जब गांव का हर व्यक्ति ऐसे बोलने लग जाएगा, उसकी क्या औकात है सरफेसी को एक्ट को लागू करने की? रह जाएगी क्या कोई औकात? पड़ा रहेगा ऐसे। खेती के 3 कानून वापस लिए ना, सरफेसी भी ले ले, बाकी भी ले ले, करवा देंगे वापस, टेंशन नहीं है। पर उतने समझे हुए लोग तो हों। पर चलिए